आइए बच्चों, हम लोग जो है एक नया लेक्चर लेके आए हैं हम लोग। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट का। ठीक है, वो है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चों? जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये देखेंगे। ठीक है, जनरेटर जो है कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो देखेंगे। इससे पहले हम लोग मोटर के बारे में देखे थे कि मोटर जो है किसके प्रिंसिपल पे वर्क किया था, कैसे मतलब कैसे उसके अंदर जो है रोटेट किया था कॉइल। ठीक है, तो वो सारी के सारे डिटेल हम पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर और ये जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे का कंसेप्ट देखेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा मतलब जो है जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो अब जो है इसमें होता क्या, एक टॉपिक है ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। इससे पहले हम लोग किए क्या थे आपको बता दो बच्चों कि तो हम लोग ने क्या किया था कि कोई भी एक करंट मतलब वायर लिया था। अब उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या किया था, फिर उस वायर में करंट फ्लो कराया था तो मैग्नेट आया था, मतलब करंट दिया था तो मैग्नेट आया था। अब इसमें उल्टा करेंगे, मैग्नेट देंगे करंट आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? उल्टा काम, करंट दिया तो मैग्नेट आया था। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट देंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेट आएगा। अब इसमें करना क्या है, उल्टा। मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कराएंगे किसी भी लूप में, तो उसमें एक करंट आएगा, उसमें एक वोल्टेज आएगा। अब उन वोल्टेजों को और करंटों को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। अब ईएमएफ मत समझो, वोल्टेज समझो तुम कि अगर मतलब किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएं, ठीक है, तो उसमें उस लूप में या उस मतलब कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें क्या जनरेट होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे करता है, कैसे वो इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होती है, जो करंट जनरेट हुआ होता है, तो वो किधर होता है। ठीक है, वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे। ओके, अब इसमें पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूं, तब ये इन बातों जो लिखा है इस बातों को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले एक पेज लेता हूं, चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईएमआई में होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज मेरे पास ये कोई भी ये लूप है। ठीक है, अच्छा सर कोई बात, अच्छा ये लूप में मैंने कोई भी बैटरी लगाया है क्या? नहीं सर, अगर कोई भी बैटरी नहीं लगा है तो इस लूप में इस मतलब जो भी ये वायर है कंडक्टर, इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग इसमें बिना हम बैटरी लगाए हुए करंट फ्लो कराएंगे। देखो कैसे, मेरे पास ये मैग्नेट बार है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ध्यान से समझना ये। ठीक है, ये ला है तो भाई इसे हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, तो हमको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर इंटर करती है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ की ओर इंटर करता है। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर इंटर करता है। ये हम पहले ही बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की ओर इंटर करते हैं। ठीक है सर, अब ये मैग्नेट बार को मैं क्या कर रहा हूं, ये लूप दिख रहा है ना आपको, लूप की डायरेक्शन में हम मूव करा रहा हूं। ये लो, इस मैग्नेट बार को मैंने मूव कराया ऐसे। ठीक है, मूव कराया मैंने, मूव ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आएंगे, सब लेके आएंगे फिर वापस आएंगे, फिर लेके आएंगे फिर वापस, मतलब इसके आगे पीछे को मतलब लेके चलेंगे करेंगे, मतलब कहने मतलब ये आगे पीछे इसलिए कर रहे हैं कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। और जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस लूप के अंदर चेंज होती है ना, ठीक है, तो एक इसमें वोल्टेज डेवलप होता है। वोल्टेज, अभी आप लोग छोटे हो तो मैं वोल्टेज ही समझा रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज से आप लोग ये समझे होंगे कि करंट आता है। ठीक है, वोल्टेज, इसको हम लोग आज इस वोल्टेज को बोल देंगे इंड्यूस वोल्टेज बोला जाता है, इंड्यूस वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, जब बड़े हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। वो भी लिख लेता हूं, इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी नहीं जानना है, बस ये याद रखना है। ठीक है सर, ये इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हुआ। अगर ये इंड्यूस वोल्टेज इसमें डेवलप हुआ, ठीक है, तो अगर ये सर्किट कंप्लीट होगा तो तुरंत उसमें एक क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अब ये करंट बताओ किसकी वजह से आया है, क्या मैंने कोई बैटरी लगाया है क्या? तो कहोगे सर नहीं, इस वायर में तो कोई करंट नहीं लगा, इसमें एक करंट आ जाएगा, आई फ्लो करना शुरू हो जाएगा। किधर, अब वो करंट इधर आएगा कि इधर आएगा वो बात की बात है। ठीक है, अभी हमको बस इतना समझना है कि किसी भी लूप में इफ क्या है, किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे तो उसमें एक इंड्यूस वोल्टेज आएगा। अब अगर वो सर्किट कंप्लीट है, उसके पास रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट भी आएगा, क्योंकि हम ओम्स का लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अगर वोल्टेज आ गया है, अगर वोल्टेज आने के बाद अगर सर्किट कंप्लीट है, उसकी रेजिस्टेंस कुछ है, तो उसमें करंट भी आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब वो करंट किधर आएगी किधर नहीं आएगी, वो हम लोग जो है एक साइंटिस्ट फ्लेमिंग, तो कहोगे सर ये तो फ्लेमिंग वहां पे भी थे। ठीक है, तो फ्लेमिंग यहाँ पे राइट हैंड रूल पढ़ा जाएगा।
राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या देखे थे? तो आप बोलोगे कि अगर कोई भी लूप में करंट अगर मतलब दिया जाएगा तो उसपे मतलब जो है नहीं सॉरी कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंड्यूस करंट आ रही है ना, अब ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर होगी वो हम लोग इसमें राइट हैंड थंब रूल के लगा के अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग करेंगे, सीखेंगे, यही सीखना है। इसी के बेसिस पे हम लोग जनरेटर भी बनाएंगे, क्योंकि हम जनरेटर करता क्या आपको पता ही है कि जनरेटर जो है, जनरेटर से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका बेसिक फंडा ये है। ठीक है, तो पिछले वाले में मोटर बनाया था, जनरेटर बनाना है, उसमें उल्टा काम किए थे। ठीक है, उसमें उल्टा काम क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रख दिया था, करंट कैरिंग वायर को, तो फोर्स लगा था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी मतलब हम लोग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा रहे हैं, तो इसमें एक करंट डेवलप हो रहा है एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, बहुत हो गया, चलो आओ थोड़ा सा इसके बारे में, अरे ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये समझा दिया यार। चल देखो है क्या लिखा, क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, लिखा है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बातें हमें याद रखना होगा। हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तो उस लूप में उस कंडक्टर में कुछ करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, सच करंट इज कॉल्ड, अच्छा उन्होंने बताया, सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना को हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो हम पहले ही आपका इसका कंसेप्ट बता चुके हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। चल आओ देखो यहाँ पे मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये मेरे पास ये लूप है, डार्क पेन से लेके देखो मेरे पास ये लूप है बच्चों, देखो ये लूप था। अब देखो ये लूप में हम लोगों ने यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ये देखो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो किसी भी वायर में करंट को डिटेक्ट करना होता है, मेजर करना होता है, तो हम लोग इसके हेल्प लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर में करता क्या है कि कोई भी करंट आएगा तो उसे डिटेक्ट कर लेगा, तुरंत पता चल जाएगा। देखो अब ये देखो हमने ये देखो क्या लिया है, नॉर्थ है या साउथ है, एक मैग्नेट बार लिया है। अब इस बंदे ने इस मैग्नेट बार को लेके आ रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, जब दूर था तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत कम आ रही थी, जैसे जैसे पास लेके आ रहे हैं तो फील्ड लाइन देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है वैसा। ठीक है, तो मतलब पहले जब ये मैग्नेट बार नहीं था तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, जीरो थी। धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, चेंज हुआ। तो देखो जब किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो हम उसमें बोलते हैं कि एक करंट डेवलप होगा। तो जैसे ही इसमें करंट डेवलप होगा तो ये दिख रहा है निडल, इसका निडल तुरंत तुरंत ये क्या करना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये हम डिटरमाइन कर मतलब कर लिए, या ये हम लोग प्रूफ कर लिए कि जो अगर कोई भी करंट करेंट लूप है उसमें फ्लक्स चेंज कराएंगे तो उसमें एक करंट डेवलप होगा, उस करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये जो है पिक्चर में यही क्या कर रहा है, शो कर रहा है जो बातें हमने बोला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कि नॉर्थ साउथ लेके जाएंगे तो ये करंट डिटेक्ट करेगा, ये वही बातें हैं। ठीक है, आओ अब जो है हम लोगों को जो करंट जो हम लोग देखे हैं, काला से लिख रहे हैं तो कैसे दिखेगा, जब हम लोग जो करंट देखे हैं तो एक रूल है फ्लेमिंग के, राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे ये एक्ट करता है पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, चलो आओ पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल। अब होता क्या है, अब उस वाले में लेफ्ट हैंड लिए थे, अब इस वाले में राइट हैंड लेंगे। ठीक है, ठीक, अब राइट हैंड लेंगे भाई साहब। अब राइट हैंड में देखो क्या है, फिर वही ये जो है मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये थंब है, तीनों को हम लोग परपेंडिकुलर एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल बात सही है सर। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट मतलब बता रहा है, ये किसको बता रहा है, इंड्यूस करंट को। ये किसको बता रहा है, थंब किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे थंब जो है, जो वायर जो है ना, वायर के मोशन को बता रहा है। ठीक है, क्या बोल गया मतलब मैंने, देखो ये थंब है, ऐसे बना देता है, ऐसे आपको, ऐसे बड़ा डिजाइन जो है हमें करने में बड़ा तकलीफ है भाई। ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये बाहर निकला हुआ है, इसको थोड़ा छोटा बना दे कि आपको लगे कि ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। ठीक है, ये मेरा थंब है। ठीक है, तो थंब भाई किसको मतलब दिखाता है, ये थंब जो है मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। अभी बस ध्यान से समझो, बस लिखते चलो बस। उसके बाद जब हम अप्लाई कराना सिखाएंगे तो आप चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। मोशन ऑफ कंडक्टर,
ठीक है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर है। ये क्या है, ये जो है फोर फिंगर है, फोर फिंगर। ये फोर फिंगर किसको मतलब डायरेक्शन शो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक ये फील्ड को मतलब शो करता है। ये क्या है, मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर किसको शो कर रहा है, तो बोलोगे इंड्यूस्ड करंट, ये जो है इंड्यूस करंट को शो कर रहा है। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आई। अब ये भी ध्यान रखना है, तीनों को एक दूसरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है। अब इसे अप्लाई करके दिखा दो अब जरा, तब हम मतलब इस चीजों को हम समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलो मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सपोज करो कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं कि कई सारे एग्जांपल यहीं पे सेट कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास ये वायर ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं, ये लो, ये वायर है, ठीक है। इसको जरा थोड़ा मोटा कर ले, देखो ये वायर है, हाँ सर। अब इस वायर को किधर मोशन कराएं, ठीक है। अब इस वायर को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे हम लगा दे रहा हूँ, ऐसे वायर का मतलब एक डॉट लगा देता हूँ, डॉट क्रॉस लगा देता हूँ। क्रॉस का कहने का सेंस ये है ना कि वायर अंदर की तरफ मोशन कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वायर ऐसे मोशन कर रहा है अंदर की तरफ, देखो वायर ऐसे मोशन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मैंने बताया ना क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर, ठीक है। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ किधर होगा, इसमें वो हम देखने वाले, राइट हैंड लेके आना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है सर, ये लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, ठीक है। अब इसकी मोशन किधर हो रहा है, अंदर की तरफ। तो अंगूठा दिख रहा है, अंगूठा को अंदर ले लो, क्योंकि अंगूठा ही मोशन ऑफ द कंडक्टर बताता है। अंदर ले गया, देखो अंदर ले गए। अब देखो, अब ये हमारे जो मिडिल फिंगर को क्या करो 90 डिग्री बनाओ, तो देखो तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री है। तो इसमें करंट किधर आ रहा है, तो बोलोगे सर नीचे आ रहा है। तो देखो इसमें इंड्यूस जो करंट आया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आ गई, नीचे आ गई सर। अच्छा, ये समझ में आ गया सर, ये वाला पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एक और लो। अब देखो मेरे पास ये क्रॉस है, अब ये क्रॉस का सेंस ये है कि अंदर है सर, लेकिन अब अंदर क्या रख लो इस बार अंदर हम रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां अब जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। हाँ सर, ये तो बात समझ आ रही है। अब मेरे पास ये देखो वायर है, ये लो वायर छोटा सा बनाते हैं, ये वायर है, थोड़ा मोटा करें, लो मेरे पास ये वायर है। अब इस वायर को हम लोग ऐसे मोशन कराया, कैसे मोशन कराया भाई, इस वायर को हमने इधर के डायरेक्शन में मोशन कराया। तो बताओ इसमें इंड्यूस करंट की मतलब डायरेक्शन किधर होगी, तो बोलोगे अच्छा कुछ नहीं सर, राइट हैंड निकालो, चलो निकाल लिया भाई सर। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है सर, अंदर, तो मैंने अंदर कर लिया, ठीक है। अब अंगूठा कहाँ लगाएंगे सर, सर अंगूठा इधर भाग रहा ना, ठीक है। तो ये अंदर, ये अंगूठा इधर। अब करंट देखो, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये लो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। हाँ सर, बड़ा आसान है सर ये तो, ठीक है। चलो एक और ले लो एग्जांपल, सीखते रहो बस। अब मैं डॉट ले रहा हूँ, ये देखो डॉट, बस सीखना है, ठीक है। अभी मैं अप्लाई करके सिखा दे रहा हूं आपको कि मैग्नेटिक जो है, ये जो इंड्यूस करंट आया है उसकी डायरेक्शन किधर है। अच्छा, ये डॉट बना रहा हूं मतलब आउटसाइड, अच्छा ये इनसाइड है, इनसाइड, क्रॉस का मतलब इनसाइड और डॉट का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड का कहने का सेंस ये है, तो बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर, ठीक है। अब फिर से वापस देखो मैंने यहाँ पे, अब इस तरह वायर रखो, वायर मैंने ऐसे रखा इस बार, अब ये देखो वायर है, ठीक है बच्चों। अब इसके मोशन हमने कहाँ कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो कुछ नहीं, ये राइट हैंड लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट करते हैं किधर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये तुम्हारी तरफ जा रहा है, देखो। अब ये देखो वायर का मोशन किधर है, वायर का मोशन किधर है, देखो ये वायर का मोशन नीचे की तरफ है, तो अंगूठा नीचे की तरफ देखो कर लो, ये मैंने ऐसे कर लिया, अंगूठा नीचे हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो मिडिल फिंगर को ओपन करें, मिडिल फिंगर को ओपन करोगे तो देखो करंट इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस करंट किधर आएगा, देखो ये मेरे पास बाहर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी मोशन किधर होती है, इधर, तो इसमें देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है, ऐसे कर लो थोड़ा सा, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर आई। अब आई की बात नहीं समझ रहे, बताओ आया कि नहीं आया, कहोगे सर हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यही इसी के बेसिस पे हमारा जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। आओ हम लोग जो है देखते हैं। अब देखो ये लिखा है कि होल्ड द थंब, हमारे पास जो मतलब होल्ड को मतलब थंब को किधर होल्ड करना है, एंड फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड एट द राइट एंगल टू द ईच अदर। अच्छा, तीनों को जो हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है, होल्ड करना है। और लिखा है इफ द फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है फोर फिंगर किधर, किसको डायरेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट कर रहा है। एंड थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर। अब कैसे कर रहा है वो हम आपको एग्जांपल से समझा देंगे, ठीक है। हाँ बच्चे, अब देखो हमको इसी के देखो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल पे बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वर्क करता है।
कैसे करता है वह बताता हूँ। मतलब ये आज का जो है ये चलने वाला है क्लासेस में। तो कोई जनरेटर जो होता है आपको पता होगा कि आप देखे होंगे कि जनरेटर को सबसे पहले उसमें हैंडल लगाते हैं, ठीक है, और लगाने के बाद जो है उसमें मतलब तुरंत स्टार्ट होता है, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जनरेटर एक डिवाइस होती है, ठीक है। वो डिवाइस करता क्या है, सबसे पहले जब जनरेटर स्टार्ट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग वर्क करते हैं, उसको पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हिलाते हैं, सब यानी कि मतलब उसको रोटेट कराते हैं, मतलब सबसे पहले मैकेनिकल वर्क करते हैं अगर फिजिक्स की लैंग्वेज बातें करें। और वो मैकेनिकल वर्क जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क में। तो ये हमारा देखो यही बोला है कि इसमें होता क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। अब ये जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ाएंगे भाई। जितने भी देखो ये साइक्लिक मोटर होते हैं, कार के डायनेमो होते हैं। अच्छा डायनेमो बोलो या मोटर बोलो, दोनों ही बात यही है, डायनेमो का भी वर्क यही होता है, इसमें हम मैकेनिकल वर्क देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो कहीं डायनेमो दे दे, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ स्लेश में डायनेमो, ठीक है। अगर कहीं डायनेमो दे दे तो डायनेमो का कहने का सेंस वही है इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि उसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या लिखा है, द बेसिक ऑफ द एसी जनरेटर। अब देखो क्या है भाई एसी जनरेटर का बेसिक, द व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज रेपेटिवली मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट इंड्यूसेस करंट इन। अच्छा वही बात बोल रहे हैं कि इसका बेसिक फंडा यही है कि हमारा ये फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल पे वर्क करता है। जब किसी भी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में लेके जाएंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड वहां चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उस वायर में एक करंट डेवलप होता है, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट, ठीक है। यही बात बोली गई है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख के। अब इसका देखो बोर्ड के एग्जाम में भैया कंस्ट्रक्शन तो इसका आना ही चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसका एनिमेशन भी लेके आया वीडियो, तो हम वीडियो से समझेंगे उसके बाद जो है। तो सबसे पहले जो है इसमें देखो होता क्या है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। पहले फिगर दिखा देता हूं आपको, देखो ये देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है बार मैग्नेट, ठीक है। मोटर में भी था, देखो ये बार मैग्नेट है। फिर ये देखो मेरे पास ये क्या है, इस पे ये देखो इस पे कॉइल को रेप्ट किया गया है, लपेटा गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लगे हैं, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर जो है ब्लैक ही लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लगे हैं, ये जो है स्प्लिट रिंग लगे हैं। ये क्या लगे हैं, स्प्लिट रिंग लगे हैं। अब देखो एक स्प्लिट, देखो याद रखना क्या बोल रहे हैं, एक स्प्लिट रिंग इस मतलब एक ये वायर ये वाले, देखो ये आर्मेचर है ना, आर्मेचर का एक वायर जो है ये स्प्लिट रिंग इससे जुड़ा है, और दूसरा जो है देखो, एक मिनट, पिंक लिए हैं तो पिंक से ही, दूसरा जो इससे अटैच है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अलग अलग ये स्प्लिट रिंग इससे अटैच है, ये वाला स्प्लिट रिंग इससे अटैच है, ठीक है। अब इसका मैं एनिमेटेड वीडियो लेके आया हूं, मैं उसमें सारे अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग है, बगल में ये ब्रश है, दो ब्रश लगे हुए हैं कार्बन के, ठीक है। और क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर आपको क्या करेगा, जो जैसे इसके अंदर ये रोटेट करेगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी, तो उसको मेजर करेगा ये, ठीक है। तो देखो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, लिखा है कि मैग्नेटिक, लिखा है मैग्नेट विद कनकेव सिलेंड्रिकल पोल्स। अच्छा अच्छा, इसमें जो मैग्नेट बार जो लगे रहेंगे ना, तो इस कुछ ही उसका डिजाइनिंग इस प्रकार होगा। नॉर्थ पोल है वहां, उसमें नहीं दिखाया गया अच्छे तरीके से, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। ये साउथ पोल है, तो ये कुछ देखो कनकेव नेचर का होता है। अच्छा ये कनकेव नेचर का इसलिए लिया जाता है, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो लूप है, ये जो लूप दिख रहा है लूप इसके अंदर, अब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इससे जो निकले ना, निकले इससे, तो 90 डिग्री इसके एरिया से बना है, क्योंकि इसमें जो ये घुमाव जो घूमेगा तो ये घुमाव वाला फोर्स लगता है, टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम है। लेकिन आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है करंट कलेक्टिंग सिस्टम। अच्छा ये जो इधर मैंने बनाया था ना ऐसे करके, कलेक्ट जो करने वाले सिस्टम, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे गैल्वेनोमीटर लगा लो या फिर उससे जो करंट इससे प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं यूज कर ले। हाँ सर ठीक है। एंड एसी जनरेटर, अच्छा वो तो स्लिप रिंग एंड ब्रश, अच्छा मैंने बताया था। यहाँ पे देखो ये कुछ इस प्रकार के स्लिप रिंग लगे रहते हैं, इसके लिए स्लिप रिंग अलग होता है और इस वायर के लिए स्लिप रिंग अलग होता है, दोनों स्लिप रिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अब इस पे जो है इधर की तरफ ये ब्रश लगे रहते हैं। मैं अभी उसका पिक्चर उधर बनाया है, मैंने रफली डायग्राम बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। और जो है ये हम इसमें पूरे जो है सिस्टम में क्या है, कंस्ट्रक्शन में ये सारे नाम याद रहने चाहिए। अब इसका वर्किंग भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबका देखो लिखा है कि आर्मेचर इज द सॉफ्ट, जो आर्मेचर लगा है इधर, ये जो आर्मेचर है देखो, ये आर्मेचर है, देखो इस तरह है आर्मेचर, ठीक है। तो आर्मेचर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर अराउंड व्हिच a coil is insulated copper wire with a large number of, ठीक है। अब आर्मेचर है, आप लोग देखे होंगे जनरेटर जैसे मोटर खुला होगा ना, तो उसमें एक इस प्रकार का ऐसे कुछ बनता हुआ होता है, मतलब ऐसे बनता रहता है, ऐसे 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 करके बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अरे रे, ठीक है। अब इसी के अंदर ऐसे ऐसे वायर लपेटे रहते हैं, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। तो जिसपे ये वायर लपेटे गए हैं ना, उसको हम आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक पोल आर सिलेंड्रिकल, मैग्नेटिक पोल जो है सिलेंड्रिकल लेना है और कनकेव लेना है, ठीक है। कनकेव इसलिए कि वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकले, कैसे निकले, रेडियल जो है निकले, ठीक है। और इसलिए निकलता है कि हमारा जो है वही बताया हूँ कंसेप्ट, इसके पीछे का कारण यह है कि टॉर्क मैक्सिमम है। अभी बाद में पढ़ेंगे, मतलब रेडियली इसलिए रखा जाता है कि टॉर्क, टॉर्क का सिंबल बता रहा हूँ, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम हो जाएगा भाई,
जब हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो। नेक्स्ट क्या लिखा है, द आर्मेचर एंड आर जॉइंड बाय द टू स्लिप। जो आर्मेचर है, आर्मेचर को जो एंड है दो स्लिपों से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। दे स्पिन टाइम विथ द कॉइल। अब वो जो है टाइम के साथ वो रोटेट करता है। वो कॉइल मतलब जो रिंग है ना, रिंग जो है मतलब ये दिख रहा है, स्लिप जो रिंग होती है ना, वो रिंग क्या करती है, वो रोटेट करती है वायर के साथ। ठीक है, मेटल स्लिप डेट आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच। अच्छा हमें भी पता है कि वो जो मेटल का स्लिप है, दोनों वायर जो अलग अलग, एक वायर के लिए अलग स्लिप, दूसरे वायर के लिए अलग जो है हम लोग रिंग लेते हैं। ठीक है, और वो जो है अब दो कार्बन के ब्रश हम लोग लगे रहते हैं उसके, दोनों जो है रिंगों से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, one that are connected to the external circuit and the other end is the touches with the rotating slip। हाँ वही बात, ब्रश आर लिंक टू द, अच्छा वो जो ब्रश से जो, चलो पिक्चर दिखा दे। अच्छा ये दिख रहा है ना, ब्रश, ब्रश से जो है यहाँ अटैच किया गया है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है क्या रहा, नाम रहा, और इनमें जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनका मैंने क्या बता दिया, काम बता दिया। अब ये कैसे रोटेट करता है, इसको हम एनिमेटेड वीडियो से देखेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं एनिमेटेड वीडियो से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है एनिमेटेड वीडियो से देखेंगे हम लोग। तो देखो आपको मतलब ये बताया था कि देखो मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, रोटेट करना। अच्छा ये देखो सिंपल, पहले ये देखो इस कॉइल को आप लोग देखोगे जनरेटर में लगा के, इससे पहले उसको क्या करते हो, रोटेट कराते हैं। तो ये रोटेट करा रहे हैं सब, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो लगाए हैं, तो इसमें जो इसके एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो चेंज हो, कभी ज्यादा हो कभी कम हो। जब ये चेंज होगा तभी इसमें करंट डेवलप होगा, अन्यथा जो है ऐसा नहीं डेवलप होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करा रहे हैं, इसको रोटेट कराया। सबसे पहले हमने क्या करा है, देखो रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, अभी रोटेट कर रहा है, ये देखो रोटेट करा रहे हैं हम इस पे। ठीक है, तो रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क में हम इसको मतलब क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब ये इसमें अब एक एक चीज देखते हैं कि ये तो पहले आपको मैंने पूरा बता दिया कैसे मतलब ये वर्क करता है। यहाँ पे देखो दो हमारे जो है रिंग लग रहे थे। ठीक है, दो रिंग लग रहे थे। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है कि देखो मेरे पास ये देखो ऐसे ये रिंग लगे हैं। ठीक है, अब ये जो रिंग लगे हैं, तो अब देखो ये रिंग जो है सपोज करते हैं ऐसे रोटेट कर रहा है। मैं आपको मतलब दिखाऊं, ऐसे देखो, जैसे मान लो कि मोबाइल का कवर है ये। ठीक है, तो रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं। ये क्लॉक वाइज रोटेट किया। ठीक है, तो ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, एक मिनट रुक जा बेटा। अब ये मान लो कि ये वाला रिंग जो है ऊपर की तरफ जाएगा, वाला नीचे की तरफ, ये वाला रिंग जैसे ये वाला दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इसमें देखो इस वायर पे देखो किधर करंट इंड्यूस होगा। अच्छा ये वायर मोशन किधर कर रहा है, ऊपर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर है। ठीक है, अब वायर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना ये मिडिल फिंगर ओपन करूंगा, तो मिडिल फिंगर ओपन करूंगा अंदर की तरफ जाएगा, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा अंदर की तरफ होगा। अब इस वायर के देखो, इस वायर ये वायर अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है। ठीक है, देखो ये वायर ऊपर जा रहा था तो करंट इनसाइड की तरफ जा रहा था। अब ये देखो वायर नीचे जा रहा है, ध्यान देना, ये वायर कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अंगूठा कहाँ करेगा, नीचे। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही है, देखो। अब ये देखो मिडिल फिंगर तुम्हारी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, समझ में आई है। वही चीजें देखो अभी फिर से वापस एक्सप्लेन कर, इसके मतलब जो है देखो यहाँ पे मतलब मोशन किधर हो रहा है, इस वायर का ऊपर की तरफ। ये वाला देखो ये क्या बता रहा है, फोर फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर है। अब देखो ये मिडिल फिंगर जो है किधर आ रहा है, इसमें इंड्यूस करंट किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, अब इधर इस वायर में भी देखो, इस वायर में देखो, इस वायर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी उधर ही है। ठीक है, लेकिन थंब किधर है, नीचे की तरफ। तो अंगूठा किधर आ रहा है, देखो बाहर की तरफ, अंगूठा बोल रहे हैं। मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसमें करंट बाहर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। ठीक है कि स्क्रीन के मतलब जो है अंदर जा रहा है इसमें करंट, स्क्रीन के बाहर आ रहा है। कैसे आया, आप लोग जो राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ सर निकाल सकते हैं हम लोग। अब इसके एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब जैसे अब रोटेट करते करते कहाँ आ गया भाई, सब ये वर्टिकल हो गया। क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। अब ध्यान दीजिए वर्टिकल हो जाएगा, तो अब ये जो देखो, ये देखो ब्लू वाला वायर, देखो ब्लू वायर इधर था तो इधर आ जाएगा। आइए देखो पिंक वाला वायर इधर था, इधर आ जाएगा। तो अब ये पिंक वाला वायर नीचे जाने की अब कोशिश करेगा, नीचे जाएगा। तो अब ठीक है, तो अब ये नीचे जाएगा, तो फिर से वापस देखो इसमें थोड़ा सा। अब देखो ये जो ब्लू वाला वायर था, इससे पहले देखो, इससे पहले वाले में किधर था। ठीक है, अब ये देखो ये ब्लू वाला वायर इधर था, पिंक वाला वायर इधर था। तो जब इधर था तो करंट बाहर की तरफ आ रहा था, और जब ये वाला इधर था तो करंट अंदर की तरफ आया। तो जैसे ही ये रोटेट होके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रोटेट है क्या मतलब ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे था तो ऐसे घूमते घूमते ऐसा आ गया।
तो ये वाला पोर्शन अभी इधर था, तो इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस वाले पोर्शन में अंदर करंट जा रहा था, इस वाले में बाहर आ रहा था, इस वाले पोर्शन जैसे ऐसे घूम के, देखो अब हाथ तोड़ तो नहीं सकता, ऐसे घूम गया ये, तो अब ये वाला पोर्शन इधर आ गया, तो अब इसमें करंट अंदर जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बाहर, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यहीं से देखो इस, ठीक, अब ये वाला ऊपर आएगा, तो ऊपर जैसे ही आने की कोशिश करेगा तो करंट, अभी देखो इधर आ रहा है, तो करंट ऊपर जैसे ही, अब देखो करंट चेंज हो गई डायरेक्शन, अंदर जाएगा, इसमें कहाँ आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्यों बाहर, फिर से वापस देखो डायरेक्शन देखिए, अगर इसमें अगर बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है, इसी अब इस तरह क्या होना शुरू कर देगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा, पूरा कंप्लीटली ऐसे रोटेट रोटेट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो करंट के डायरेक्शन देखो चेंज होता नजर आ रहा है, हो गया, चेंज हो गया। फिर ये जैसे ये जाएगा, तो देखो अभी, फिर ये देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ जैसे आने के बाद पलटेगा ना, फिर देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज होगा अभी तुरंत, क्योंकि इस साइड वायर ऊपर जाएगा तो अंदर होगा, इस साइड वायर नीचे जाएगा तो बाहर निकलेगा, तो अभी उल्टा दिख रहा है अब, क्योंकि करंट इधर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वायर ऊपर जाएगा, ये वायर नीचे जाएगा, तो करंट कहाँ आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी कुछ देखो दिखेगा अभी, चल जा, हाँ देखो करंट आ गया, चेंज हो गया, ये देखो, हाँ सर अब ये करंट चेंज हुआ है। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा अब क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अब इसी तरह ये कंटिन्यूअस होगा, अभी मैं ये स्लो मोशन में करके दिखाया जा रहा है, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूअस कर लेते, देखो कभी करंट इधर, कभी करंट इधर, इसी वायर में कभी करंट आगे, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ठीक है, इसलिए जो है हमारे पास जो जनरेटर होता है वो एसी करंट डेवलप करता है, मतलब एसी मतलब करंट चेंज होता है, अल्टरनेट होता रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब ठीक है, टाइम के साथ करंट अब लेफ्ट राइट इसमें हो रहा है। ठीक है, कभी करंट क्लॉकवाइज हो रहा है, कभी करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये सर, अभी तो मैंने इसका फंडा बताया, अब इसको देखो क्या करते हैं यहाँ पर, इसको पूरे जो है इसमें ये जो वायर यहाँ से जो करंट दिख रहा है, करंट भाई कहाँ से मतलब वो लिया जाएगा जो डेवलप हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे इस वायर से जोड़ देते हैं, ये देखो क्या होगा, जैसे करंट अगर डायरेक्ट वायर से जोड़ दोगे ना, ये जो आर्मेचर के वायर से, तो ये देखो तार क्या होना शुरू कर दे, देखो यहाँ पे तार लपटा गया, तो जब तार लपट जाएगा, लपटा जाएगा, ठीक है, तो अब ये जो है मेरा जनरेटर चलने के बजाय टूट फुट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्लिप लगाते हैं। ठीक है, 2 स्लिप लगाते हैं, तो देखो अब ये दिख रहा है ना, पिंक वाले का जो मतलब जो है, पिंक वाले से मतलब कनेक्ट है आर्मेचर वाला वायर, और ब्लू वाले से ब्लू वाला कनेक्ट है। अब इससे हमारे पास ये ब्रश कनेक्ट है, ब्रश कनेक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो स्लिप दिख रहा है ना, इस आर्मेचर के साथ साथ ये स्लिप भी मतलब जो है रोटेट, रिंग भी रोटेट करता है, ऐसे रिंग भी रोटेट करते रहते हैं, और इस रिंग के बगल में जो अटैच क्या होता है, ब्रश। ठीक है, अब ये कार्बन का ब्रश है। ठीक है, अब ये इसलिए रखा गया है कि जब रिंग रोटेट करते रहे, तो अब ये इससे जो करंट चाहे उससे जो आ रहा है, तो यहाँ पे करंट जो है आराम से फ्लो होके उसमें जाए। ठीक है, नहीं तो वो भी अगर फिक्स कर देते ना, तो फिर वो लपेट जाता है उसके अंदर ही। बस जैसे ये होता है ना, ये मान लो कि ब्रश है, टच में है, ये रोटेट करता रहता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रश है, ये रोटेट करेगा। ठीक है, अरे अरे दब गया, चलो आ जाएगा, फिर से करंट जैसे वही बता रहा है, तो इस तरह ये करंट जैसे अभी देखो, ये अभी देखो, सुनो 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 सुनो, अभी करंट जो है भाई ऊपर जा रहा है तो अंदर आएगा, आइए नीचे जा रहा है तो बाहर आएगा, तो ऐसे करंट हो गया, ऐसे ऐसे जाके कंप्लीट हो गया, फ्लो हो गया भाई। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो अब करंट ऐसे जा रहा है ना, देखो अभी यहाँ पे दिखेगा करंट की डायरेक्शन, अभी देखो कैसे चेंज होगी अभी। ठीक है, क्योंकि ये वाला रिंग इस पे स्लिप कर रहा है, ये रिंग ऐसे ऐसे करके रोटेट करती है। ठीक है, अब वो, अब देखो, अब धीरे धीरे देखो, अब देखो, अब करंट, अब देखो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर जाए, अभी पता है ना करंट, अब ये वायर ऊपर आएगा तो करंट अंदर जाएगा, ये वायर नीचे जाएगा तो करंट बाहर आएगा, तो अभी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अभी करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, चेंज हो गया, ऐसे होके ऐसे आएंगे भाई सब। ठीक है, देखो भाई करंट अंदर की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे अब आएंगे, अब ये भी चेंज होगा, अभी ये चेंज नहीं हुआ है अभी, ये बता रहा है कि जब करंट उल्टा होगा, तो देखो कर रहे हैं, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नीला का शो। ठीक है, देखो पीला जा रहा, अब डायरेक्शन चेंज हुआ, ब्लू, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, पीला, डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का, तो बार बार जो है मतलब एक हाफ साइकिल के बाद, मतलब हाफ साइकिल के बाद करंट, देखो हाफ हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि ये देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ जाए। ठीक है, ये वाला पोर्शन उधर चला जाए, अपोजिट हो जाए, तो हर हाफ साइकिल के बाद जो है करंट क्या होता है, इसमें चेंज होता है, इसी की वजह से करंट क्या आती है भाई साहब, डायरेक्ट नहीं आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, इसीलिए बोलो इसको क्या बोला जाता है, एसी जनरेटर बोला जाता है, इसको पूरे को एसी जनरेटर बोला जाता है। बात समझ में आया ना ये? हाँ सर, अब ये समझ में आई है। ठीक है, तो ये कहानी रहा किसका, एसी जनरेटर का।
ठीक है, तो आओ इसको हम लोग जो है यहाँ पे फिर से वापस आते हैं। देखो अब इस चीज को मैंने लिखा भी है इस चीज अच्छे तरीके से। देखो ये मेरे पास ये ए बी है, ए बी है, ठीक है। तो अब ये जब ये वायर ऊपर जाएगा तो करंट ऐसे आएगा, ध्यान सुनो। अब ये चीजों का करंट किधर आएगा, अंदर। देखो वायर जो ऊपर जाएगा तो करंट अंदर की तरफ जाएगा। अब अभी देखो ये वाला वायर किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो करंट बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ आता हुआ नजर आएगा। ये तुम्हारी तरफ करंट आएगा जब वो वायर नीचे जाएगा, और ये वाला वायर ऊपर जा रहा है तो अंदर की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, देख लो भाई साहब। अभी कैसा दिख रहा है, ऐसे। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, फर्स्ट वाला केस में, ठीक है। अब देखो मिटाता हूं, अब मिटा देता हूं। फर्स्ट वाला केस देख लिया। अब देखो सेकंड वाला केस में क्या है कि अब ये वाला पोर्शन, अब सपोज करो अब ये ए बी ऐसा था, अब ए बी यहाँ, देखो बी यहाँ पहुंच गया और ए यहाँ पहुंच गया और डी यहाँ पहुंच गया और सी यहाँ पहुंच गया। तो अब ये ऊपर जाएगा। तो अभी हम सीखे, अभी देखो अभी इस वाले, देखो इस वायर में करंट ऐसे था, ठीक है। तो जब ऐसे आके जब ऊपर जाएगा तो करंट इसी वायर में ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो देखो अभी ये सीडी वायर है, सीडी वायर में इधर था तो बाहर करंट आ रहा था, अब सीडी वायर यहाँ आ गया तो अब ऊपर जाएगा वायर। तो अभी इस करंट किधर, इसमें करंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा इसमें, तो अब ये करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रहा है ना। इस तरह जो है हमारा करंट जो है एसी जनरेटर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलो कुछ यहाँ पे लिख, देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, जो अभी दिखाया था मतलब ये, ठीक है। टू पोल्स भी रखा गया है। द टू एंड ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द रिंग्स R1 एंड R2, ठीक है। एंड स्लाइड ऑफ द रिंग ऑफ द मेड ऑफ द इंसुलेटेड, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसके देखो ये रिंग, ये देखो हमारा आर्मेचर है और इसके रिंग के अंदर जो है इंसुलेटेड किया गया है, ठीक है। अब ये देखो ये देखो ये रिंग नंबर R1 है, R2 है, ब्रश है B1 B2। चलो the inner side of this ring are made of insulated, the two conducting stationary brush B1 B2 are connected placed separately on the ring R1 and R2, ठीक है। अब ये चीजें मैंने बताया, वैसे लिखा है दिस टू रिंग R1 and R2 internally attached to a axle, ठीक है। एक्सल के साथ इंटरनली अटैच होता है। द एक्सल मे बी मैकेनिकल रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा अभी इसको हम रोटेट कराते हैं मैकेनिकली, ठीक है। बताया ना जनरेटर तो स्टार्ट करते हैं तो अब वो जब रोटेट करेगा तो जो कॉइल भी रोटेट करेगा, तो जब वो कॉइल रोटेट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें किस तरह करंट आता है वो सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो जो वहां पे जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर ने करंट क्या मेजर करना है, मेजर कर लेगा वो। और वो जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट मेजर करता है, कभी कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, क्यों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी की बातें हम लोग सीखे हैं। देखा व्हेन द एक्सल अटैच्ड टू द रिंग ऑफ द रोटेटिंग रोटेट सच दैट द आर्म एबी मूव अप। देखो जो आर्म जो एबी कहां गया था, ऊपर गया था, ठीक है। देखो अभी चीजों को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे यहाँ समझा रहे हैं तो इसको बेटा तुम इधर आ जाओ। अभी देखो आर्म एबी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो आर्म एबी ऊपर की तरफ मूव करेगा, देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो एंड द आर्म सीडी मूव डाउनवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ऊपर ये नीचे जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा इसके एरिया से, इसमें करंट ऊपर आएगा, इसमें करंट नीचे आएगा इनिशियली एबी वायर में, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, एनिमेशन में भी देखे हैं। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद सीडी स्टार्ट मूव अप, दो अब आफ्टर हाफ रोटेशन अब सीडी ऊपर जाएगा। तो जब सीडी ऊपर जाएगा तो उसमें करंट अंदर आएगा और एबी में बाहर आएगा। तो देखो यहीं पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in both arm changes give the rise to net induced current in the direction of DCBA, ठीक है। अब जो नेट करंट जो DCB की तरफ देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे जो ये करंट आता है ना, एसी करंट बोलते हैं, एसी करंट, ठीक है। एसी करंट ये क्यों, मतलब हर हाफ साइकिल के बाद इसका करंट की डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लो फ्रॉम B1 टू B2 after every half rotation polarity of the current in the respective arm changes। ये भी सारी बातें अभी बताएं। after every half rotation of the coil the direction of the induced EMF is reverse। हर जो है हाफ साइकिल के बाद इंड्यूस EMF की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एसी जनरेटर का पूरी कहानी रही। दूसरा क्या लिखा है, टू गेट द डायरेक्ट करंट। अच्छा हमें डायरेक्ट करंट को हमको क्या पाना है, तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट करंट को पाना है ना, तो देखो मैं यहीं पे पिक्चर बनाता हूँ। डायरेक्ट करंट को पाने के लिए क्या करते हैं, ये मेरे पास ये आर्मेचर है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगे थे ना, अब स्प्लिट रिंग को मतलब रिप्लेस करके मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, जो हम मोटर में पढ़े थे, देख रहे हो सब ये कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ ब्रश है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो गैल्वेनोमीटर है, ये मैग्नेट है, मान लो कि मैग्नेट लाइन से है। तो अब ये देखो जैसे ही इसमें हमारे कहने का सेंस ये है कि जब ये वायर इस पे आके, ये वायर जो है भाई क्योंकि ये रोटेट करेगा, जब रोटेट करे, फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, तो फर्स्ट वाला जो इस पे जाएगा, ये वाला इस पे आएगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसमें। बात समझ रहा है ना। करंट का डायरेक्शन जैसे सपोज कर इसमें करंट डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब वो कंटिन्यूअसली जो है एक ही डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें जो है जैसे ये वाला इस पे जाएगा टेस्ट, ये वाला यहाँ जाएगा, तो भी करंट क्या हो रहा है, वही मतलब चेंजमेंट नहीं हो रहा है करंट के डायरेक्शन। इसलिए जो है डीसी करंट ये होता है। डीसी करंट में बस ये कर देना होगा कि हमें रिप्लेस करना होगा रिंग के जगह पे कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो है लगा देना होता है। बस समझ में आया, ये चीजें यहाँ पे लिखी है।
इस बातों को लिखा है कि स्प्लिट रिंग टाइप, देखो स्प्लिट रिंग के जगह पे हम लोग कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड, ठीक है। इसमें पूरे अरेंजमेंट में एंड वन ब्रश इज, अच्छा अब जो ब्रश जो है हमेशा जो है कंटेक्ट में रहेगा इससे आर्म से, जिसके वजह से हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती है और हम लोग बोलते हैं कि उससे डायरेक्ट करंट आती है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट की कहानी ये थी, ठीक है। अब क्या लिखा है सब, अल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ द करंट दैट अल्टरनेट, अच्छा मैं बताया अल्टरनेटिंग करंट उसे बोलते हैं कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब करंट की वैल्यू है या करंट के डायरेक्शन से, वैल्यू मत बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई साहब, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूटिलाइज्ड टू क्रिएट अ डायरेक्ट करंट डीसी। अब देखो वही बात हो रहा है कि स्प्लिट रिंग को हटा के हम कम्यूटेटर लगा देंगे तो हम उसको हम क्या बना देंगे, डीसी जनरेटर बना देंगे, ठीक है। जो कि एक हमारा ब्रश वो ये पड़ेगा, वन ब्रश इज ऑलवेज इज कंटेक्ट विद द आर्म ट्रेवलिंग अप इन द फील्ड। अब वो कितना भी घूमे रोटेट करे तो एक आर्म उससे जो है अटैच तो रहेगा, ये वाला देखो ये ऐसा होता है ना, ये आर्म जो है अटैच रहेगा ये, ठीक है। अब इसको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला इसमें आ रहा है तो करंट चेंज हो कि ना हो, वो डायरेक्ट इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या, पूरी जनरेटर, दोनों टाइप के हम जनरेटर देख चुके हैं, आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। तो ये हमारा जो है जनरेटर की टाइप रहा भाई। अब आते हैं इसमें हम लोग करंट पढ़े, एक पढ़े हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द करंट व्हिच रिवर्स द डायरेक्शंस पीरियोडिकली, मतलब टाइम के साथ जो है हमारा करंट क्या हो, चेंज हो गई सब, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है कि एसी कैन बी ट्रांसफर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अभी देखो एसी करंट जो होता है हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक भी हम लोग उसको क्या किया जा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, अच्छा एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए तो बैटरी आती है, बैटरी जो है डीसी मतलब की तरह बिहेव कराता है, डीसी करंट वो अलग बात है कि उसमें हम इन्वर्टर लगा के हम उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। याद रखना इसको हम लोग जो एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं। अब देखिए डायरेक्ट करंट में, अब ये डायरेक्ट करंट क्या होता है कि ये जो है टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अब इसको हम लोग जो स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह तुम क्या करोगे, करंट को लेके जाए मतलब ट्रांसमिट कराना चाहते हो, तो इसमें हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जो है एनर्जी लॉसेस होगी, ठीक है। और इसमें हम लोग देखो, ये देखो सेल है, बैटरी है, ये सब चीजें स्टोरेज से, ये जो इसलिए है कि ये जो सेल बैटरी हमारे जो है डीसी करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये हमारा पूरी रही कहानी किसकी, पूरी जनरेटर की बच्चों, ठीक है। तो मैंने ये पूरे जनरेटर खत्म कर दिया, ठीक है। तो बच्चों आप लोग करते रहिए पढ़ाई और जो है रिवीजन भी करते रहिए, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या बोल सकते हो रिवीजन द मोस्ट वेपन ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। अगर स्टूडेंट की लाइफ में रिवीजन नहीं है तो फिर कोई भी पढ़ा, ऐसे थोड़ी है कि कंप्यूटर दिमाग है रटे रहोगे, याद रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।